गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गोस्वामी आज आपके लिए टेंस का एक और थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। आज हम क्लास 9th के टेंस के पार्ट थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, ठीक है, और इसका यूज़ जो है वो कैसे होता है। तो नाउ वी रीड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान दीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसकी दो हेल्पिंग वर्ब्स, एक हैज़ और सेकंड हैव। आप सब जानते हैं हैज़ जो है वो किसके साथ यूज़ होती है, सिंगुलर, और हैव का यूज़ किसके साथ होता है, प्लूरल। ठीक है बेटा। तो सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज़ हैव, निगेटिव है इसलिए क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। थर्ड जो है सेंटेंस पैटर्न की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जैसा कि हमने पहले भी टेंसेस के अंदर देखा है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंदर वही हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। उसके बाद में कैसा सेंटेंस है बेटा, इंटरो में नेगेटिव सेंटेंस है। वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा, नॉट, वर्ब्स की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ये है हमारा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यूजेस के बारे में कि कौन कौन सी कंडीशंस में इस टेंस को यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। अगर हम हैज़ और हैव, इसका अगर एक सेकेंडरी मीनिंग अगर देखें तो हैज़ और हैव का मतलब रखना है ना। स्टैंडर्ड सेकंड और थर्ड में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाया गया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसमें हैज़ और हैव की जो मीनिंग बताई गई थी वो रखना। जैसे आई हैव अ पेन, जैसे काऊ पर जो है ऐसे वगैरह लिखा करते थे, तो हम लिखते थे ना, काऊ हैज़ 2 हॉर्न्स, 1 टेल। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे हैज़ और हैव जो है वो किस रूप में आई हुई है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई हुई है। ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं इसके यूजेस के बारे में। फर्स्ट यूज है कंप्लीटेड एक्शन इन द इमीडिएट पास्ट। बहुत सिंपल, ध्यान से सुनिए। कंप्लीटेड एक्शन इन द इमीडिएट पास्ट, एक्शन कंप्लीट हो चुका है और अभी अभी कौन से काल में गया है, पास्ट टेंस में, है ना। यानी कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल्स, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो और भले किसी भी लैंग्वेज का टॉपिक हो, भले वो संस्कृत हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, टॉपिक को समझने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है और वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के थ्रू आप टॉपिक को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, कंप्लीटेड एक्शन इन द इमीडिएट पास्ट।
एग्जाम्पल देखिए, द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड, द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड, बस जो है वो अभी अभी पहुंची है, बस जो है वो अभी अभी पहुंची है। किसने बताया हमें? जस्ट ने, है ना। इमीडिएट पास्ट के बारे में हमें कौन बता रहा है? जस्ट। उसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए। माई फैमिली हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, माई फैमिली हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, मेरा परिवार जो है वो अभी अभी नए घर में शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। तो रिसेंटली इसमें जो वर्ड है वो हमें इमीडिएट पास्ट के बारे में जानकारी दे रहा है, यानी एक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, और वह किस में चला गया? इमीडिएट पास्ट में चला गया, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 में देखिए, मिस्टी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर वर्क, मिस्टी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर वर्क, मिस्टी ने अभी अभी अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब इस सेंटेंस में भी हमें कौन सा वर्ड जो है वो बता रहा है, जो हमें कंप्लीटेड एक्शन, द इमीडिएट पास्ट, जस्ट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बातचीत करेंगे। आई हैव नेवर सीन द ताज, आई हैव नेवर सीन द ताज, नेवर यानी कभी नहीं, मैंने ताज को कभी नहीं देखा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ कुक फूड यट, शी हैज़ कुक्ड फूड यट, यट का मतलब अभी, उसने अभी खाना बनाया है। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द प्लान, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द प्लान, हमने पहले से ही योजना, हम पहले से ही योजना जान चुके हैं। तो इसमें कौन सा वर्ड है जो हमें बता रहा है? ऑलरेडी, है ना, पहले से ही। अब हम जो है वो बात करें हमारे सेकंड यूजेस के बारे में। सेकंड यूजेस क्या कह रहा है? कंप्लीटेड एक्शन whose टाइम इज नॉट गिवन, कंप्लीटेड एक्शन, ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उनमें टाइम नहीं दिया गया है। देखिए जैसे इन सेंटेंसेस के अंदर टाइम दिया हुआ था ना, जस्ट, रिसेंटली, जस्ट, नेवर, यट, ऑलरेडी, लेकिन कुछ ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर टाइम नहीं दिया हुआ होता है लेकिन फिर भी जो है वे प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। जैसे देखिए, दीपिका हैज़ गॉन टू यूएसओ 2 times, दीपिका हैज़ गॉन टू यूएसए 2 times, दीपिका 2 बार यूएसए जा चुकी है, ठीक है। वी हैव सीन दैट मूवी 10 times, वी हैव सीन दैट मूवी 10 times, हम उस मूवी को 10 बार देख चुके हैं। I have met her once before, I have met her once before, मैं उससे पहले भी मिल चुका हूँ। Some people have traveled to the moon, some people have traveled to the moon, कुछ लोग चंद्रमा की यात्रा कर चुके हैं। He has sent me 4 messages before, ठीक है ना, उसने मुझे पहले
कितने संदेश भेजे हैं? 4। देखो इसमें टाइम आया। द पुलिस हैज़ नॉट कॉट द थीफ। द पुलिस हैव नॉट कॉट द थीफ। पुलिस ने अभी तक चोर नहीं पकड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल इजी सेंटेंसेस। ठीक है, और ये जब हमें ज़्यादा समझ में कब आएगा? जब हम खुद सेल्फ जो है सेंटेंस जो है क्रिएट करेंगे और वापस जो है इस टॉपिक को अपने हाथों से कंप्लीट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे पार्ट 3 यूजेस। 3 यूजेस के बारे में बात करते हैं। अनकम्प्लीटेड एक्शन। देखो सीधी सी बात है, अगर कहीं एक्शन कंप्लीट हो रहा है तो हो सकता है, ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना कि कहीं एक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं, है ना? तो देखिए एग्जाम्पल्स की तरफ ध्यान दीजिए। द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड येट। अभी तक ट्रेन जो है वो नहीं पहुंची, जो है ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची। कंचन हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क येट। कंचन हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क येट। कंचन ने अभी तक अपना गृह कार्य नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दें। अगला एग्जाम्पल है आई हैव स्टिल नॉट रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स। आई हैव स्टिल नॉट रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स। मुझे अभी तक आपके डॉक्यूमेंट्स का मतलब आप सब जानते हैं। वैसे कहा जाता है, इसका मीनिंग है दस्तावेज, उर्दू का शब्द है। ठीक है, तो आई हैव स्टिल नॉट रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स। मैंने अब तक आपके डॉक्यूमेंट्स प्राप्त नहीं किए हैं। अगला सेंटेंस देखिए, वी हैव नॉट कंप्लीटेड दैट टास्क येट। वी हैव नॉट कंप्लीटेड दैट टास्क येट। हमने अभी तक उस टास्क को पूरा नहीं किया है। शी हैज़ नॉट कुक्ड फूड टिल नाउ। शी हैज़ नॉट कुक्ड फूड टिल नाउ। उसने अभी तक भोजन तैयार नहीं किया है या भोजन नहीं पकाया है। ठीक है, तो हमने अभी इन 3 यूजेस के बारे में बातचीत की। ठीक है ना? कंप्लीट एक्शन इन द इमीडिएट पास्ट, कंप्लीटेड एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, एंड अनकम्प्लीटेड एक्शन। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब देखिए नोट, एक नोट है, उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। द फॉलोइंग एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड विद द प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना? अब जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के सेंटेंस आते हैं, ठीक है ना, ये देखो हम तो यहाँ अभी टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के नहीं आते बेटा। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, यानी आपको एक वर्ब जो है वो ब्रैकेट में दे दी जाएगी सेंटेंस के अंदर, और आपको इसी तरह से कोई एक एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा होगा। उस एडवर्ब ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपको उस वर्ब को उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ में चेंज करके, उसके फॉर्मेशंस को चेंज करके जो है उसे फिल करना है। ठीक है ना? दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए ऐसी कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, जो हमें ये बताती है कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इनके यूजेस होते हैं। जैसे जस्ट, ऑफन, नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली,
टुडे, दिस मंथ, दिस वीक एट्सेट्रा। ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है ये आपको सेंटेंस के अंदर जहाँ भी दिखाई दे, जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करें या उसे फिल करें तो हमें इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। अगर ऐसे वर्ड्स दिए हुए हो सेंटेंस के अंदर तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर निगेटिव है तो क्या आएगी? नॉट। तो हमें इन एडवर्ब्स के बारे में नॉलेज रखना है। जस्ट, ऑफन, नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, टुडे, दिस मंथ, दिस वीक एट्सेट्रा। ठीक है बेटा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे सम मोर एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, कि सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे चेंज होता है, फिर वो इंटरोगेटिव में कैसे चेंज होता है। ठीक है ना, इस तरह से हमें हर कंडीशन को देखना है, सेंटेंस पैटर्न को समझना है। ठीक है बेटा, आगे चलें। देखिए अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य हिंदी में कहा जाता है। राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, मैं उसे पत्र भेज चुका हूँ। यू हैव ब्रोकन दिस प्लेट, यू हैव ब्रोकन दिस प्लेट, तुम ये प्लेट तोड़ चुके हो। He has killed a snake, वह सांप मार चुका है। They have learned all the lesson, और वे सभी अध्याय याद कर चुके हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है ना। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये सारे कैसे हैं बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अगर निगेटिव होता तो क्या होता? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगी? हाँ, नॉट, ठीक है बेटा। तो देखो निगेटिव सेंटेंस, शी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग, शी हैज़ नॉट संग द सॉन्ग, वह गाना नहीं गा चुकी है, ठीक है। The carpenter has not made the chair, the carpenter has not made the chair. Next example, I have not read your letter, I have not read your letter, ठीक है बेटा। अगला एग्जाम्पल देखें। हाँ, इसका मतलब है मैंने आपके पत्र नहीं पढ़े। They have not sold the house, they have not sold the house, उन्होंने मकान नहीं बेचा। We have not seen such type of animal, we have not seen such type of animal, हमने पहले ऐसा जानवर नहीं देखा, ठीक है बेटा। किस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने वापस उसी स्ट्रक्चर में केवल नॉट लगा करके उसको निगेटिव में चेंज किया। देखिए जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लग रहा है बेटा? नॉट। बाकी कोई स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं है ना, कोई चेंजेस नहीं है, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में वापस क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेटिव मार्क, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा दिमाग में रखना। अब हम आगे चलते हैं
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें मैंने WH वर्ड के भी सेंटेंस लिए हैं, ठीक है ना। हाँ, कुछ बच्चे क्या है कि डायरेक्ट केवल हेल्पिंग वर्ब वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसी को लिखते हैं, लेकिन WH वर्ड में भी हम इस प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब को लेकर के हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। किस तरह से बनाएंगे, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। ध्यान दीजिए, हैज़ ही सोल्ड हिज हाउस, हैज़ ही सोल्ड हिज हाउस, क्या वह मकान बेच चुका है। हैव यू लर्न्ड योर लेसन, हैव यू लर्न्ड योर लेसन, क्या तुम अपना अध्याय याद कर चुके हो। हैव आई नॉट कॉट अ थीफ, हैव आई नॉट कॉट अ थीफ, क्या मैंने चोर को नहीं पकड़ा। वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, तुमने ये किताब क्यों नहीं पढ़ी। आगे देखिए, हाउ मैनी बॉयज हैव कम टुडे, हाउ मैनी बॉयज कम टुडे, आज कितने विद्यार्थी आए, आज कितने लड़के आए। Who has not brought his book, who has not brought his book, यानी उसकी पुस्तक किसने नहीं खरीदी। How have they done this, how have they done this, उन्होंने ऐसा कैसे किया। अगला सेंटेंस देखिए, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे, वेयर हैज़ द बॉय रन अवे, लड़का कहाँ भाग गया। ठीक है, तो हमने अभी जो है इस बात पे डिस्कशन किया कि जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव, ठीक है ना, वो किस तरह से चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में इन 5 एग्जांपल्स को आप वापस एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में भी इन 5 एग्जांपल्स को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर हम अगली बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस नंबर 1, 2 और 3 ये तो हेल्पिंग वर्ब के हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से समझा। अब कुछ होमवर्क की बात हो जाए। ठीक है बेटा, होमवर्क, ठीक है, ये ज़रूर करना है। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो डाउट क्लास में आप इसे इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिए आज के होमवर्क में हमें करना क्या है और किस तरह से सेंटेंस को जो है वो वापस नए मोड में जो है चेंज करना है। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आई हैव रीड ऑल माई लेसन, आई हैव रीड ऑल माई लेसन्स। ठीक है, सेकंड है, ही हैज़ डन हिज टास्क, he has done his task. थर्ड है,
वी हैव फिनिश्ड आवर प्रोजेक्ट, वी हैव फिनिश्ड आवर प्रोजेक्ट। और फोर्थ एग्जाम्पल है ही हैज़ किल्ड हिज ईगो, ही हैज़ किल्ड हिज ईगो। अब करना क्या है इन चारों सेंटेंसेस को? चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव मोड। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। चेंज दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को जो है वो चेंज करना है किसमें? निगेटिव नकारात्मक वाक्य में, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में, और इंटरोगेटिव निगेटिव जो है सेंटेंस में। ठीक है। अब आप कहेंगे सर एक बार आप हमें बताइए किस तरह से चेंज करना। तो देखो मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छी तरह से सुनना। जैसे आपने सेंटेंस लिखा, आई हैव रीड ऑल माई लेसन्स, मैं अपने सारे अध्याय पढ़ चुका हूँ। जब हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट रीड ऑल माई लेसन्स। समझ में आया बेटा? इसी तरह से जब हम इसको इंटरोगेटिव मोड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो हैव आई रीड ऑल माई लेसन, और इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? हैव आई और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। तो हैव आई नॉट रीड ऑल माई लेसन्स। आया समझ में? है ना? और फिर इंट्रोगेटिव मार्क, तो वो हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर? उसी तरह से अगला देखो, ही हैज़ डन हिज टास्क, ही हैज़ डन हिज टास्क। तो इसको नेगेटिव में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट डन हिज टास्क, ही हैज़ नॉट डन हिज टास्क। ठीक है। और इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैज़ ही डन हिज टास्क। और इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, हैज़ ही नॉट डन हिज टास्क। ठीक है। और जहाँ पे भी इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें इंटरोगेटिव मार्क का हम उपयोग करेंगे। ठीक है। आगे देखिए थर्ड एग्जाम्पल, वी हैव फिनिश्ड आवर प्रोजेक्ट। तो हम जब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर प्रोजेक्ट। ठीक है। इंटरोगेटिव में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हैव वी फिनिश्ड आवर प्रोजेक्ट। और इंटरोगेटिव निगेटिव होगा तो हैव वी नॉट फिनिश्ड आवर प्रोजेक्ट। क्लियर? अब हम लास्ट सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं। ही हैज़ किल्ड हिज ईगो। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा बेटा? ही हैज़ नॉट किल्ड हिज ईगो। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैज़ ही किल्ड हिज ईगो। और इंटरोगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा? हैज़ ही, वेरी गुड, नॉट किल्ड हिज ईगो। और इंटरोगेटिव मार्क। तो इस तरह से ये चार सेंटेंस जो है वो हमने चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में चेंज किया। ठीक है। ये तो करना ही है। इसके अलावा जो
बताया गया था ना उसमें, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे कुछ और भी पढ़ना है इसमें, तो एडवर्ब ऑफ टाइम के आप कम से कम 5 से 6 जो है वो सेंटेंस बनाएंगे और होमवर्क में लिख के लाएंगे, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हैव अ नाइस डे।